कि मोदी साहब डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, 72-74 अरब डॉलर से अगर बढ़ाते हैं, अगली दफा वो 75-80-85 अरब डॉलर कर देते हैं, तो इंडिया की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी जारी बात है, गुर्बत है, डेवलपिंग कंट्री है, वो तो नहीं है कि जो है वो सब अच्छा, कई तो खबरें नहीं है। तो ये जो डिफेंस बजट बढ़ेगा और खास करके जब 2+2 होगा, इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी आप पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं, तो जब इंडिया का डिफेंस बजट और बढ़ेगा, तो इसमें कोई बात होती है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, थिंक टैंक्स में या मीडिया में? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले बात जो समझने की बात है, जब 130-135 करोड़ लोगों की जानो माल और सलामती की बात हो, कोई भी पैसा छोटा है उसके सामने। When we are 1/6 of the humanity, we have to protect ourselves. उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अभी भी जो हमारा डिफेंस बजट आप भी जानते हैं, खैर जो हम अनाउंस करते हैं उससे ज्यादा ही होता प्रैक्टिकली। अनाउंस हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव किया जाता है। पीछे हमने एक चीज की थी, आपने देखो, एक आर्मी में रिफॉर्म्स आया था, जो हमारा जो रनिंग एक्सपेंसेस है उनको काफी कम कर दिया गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम 17% बढ़ा था एक बार में सीधा। तो अभी क्या है कि बजट को लगभग उतना रखते हुए जो रनिंग एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आर्म्स, एम्यूनिशन, लेटेस्ट मशीनरी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, दैट इज नॉट रनिंग एक्सपेंस। बाकी मेरा जहां तक पर्सनल मानना है, अब भी इंडिया का डिफेंस बजट कम है अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखिए। इट इज नॉट वेरी हाई एज कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो मेरे हिसाब से डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, और अगर हम अपने डिफेंस बजट की जो विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो अगर हम उसकी तुलना करें तो हमें वी शुड बी समवेयर इन बिटवीन यूएस और चाइना के आसपास हमें आना चाहिए, और ये हमारी जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और टुडे वी कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ बजट। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर हमारे पास $630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बढ़ रहा है, 20-30 बिलियन और डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं है। और हमें, और अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीछे हमने करीब 200 आइटम्स नो इम्पोर्ट लिस्ट से हटा दी, उनको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। आज अब 600 इम्पोर्ट और लिस्ट निकाली, 600 आइटम है जो इंडिया में बनेगी। तो इसी बजट से बहुत प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो इतने बजट से भी बहुत सी चीजें पॉसिबल हो रही थी जो पॉसिबल पहले नहीं थी। सो री इंजीनियरिंग ऑफ डिफेंस बजट एंड री इंजीनियरिंग ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट इज आल्सो स्ट्रेटजी। अभी आपने देखा होगा कानपुर में हमने वो एक कॉर्पोरेशन बनाई है, जो 7 कॉर्पोरेशंस बनाई है जो वेरियस लाइंस ऑफ प्रोडक्शंस को देखेगी। ओएफबी को डिसॉल्व कर लिया, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था। मतलब ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है, और बहुत सी ऐसी चीजें चीमा साहब जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, विच आर काइंड ऑफ कोर्स सेंसिटिव इन नेचर। तो वो भी काम चल रहा है। तो पूरी, इनफैक्ट भारत की जनता का ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि भाई अगर 20-30 बिलियन डॉलर और डिफेंस में डालने हैं, 50 भी डालने हैं, आप डाल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब अगर हम पे कर को गवर्नमेंट चाहे 1-2% का सेस भी लगाए डिफेंस के लिए, हम खुशी देंगे चीमा साहब, कोई दिक्कत वैसे जरूरत नहीं है। अगर 1-2% का सेस देना पड़े, हम खुशी देने को तैयार है, कोई आपत्ति नहीं। पहले सुरक्षा है, देश रहेगा, सुरक्षित रहेंगे तभी सब सिस्टम चलता रहेगा। देश सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, हमारा ये मान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा सुमित पीर भाई आपसे, और वो ये है कि जारी बात है कि अमेरिका थोड़ा डिवाइडेड रहा है इंडिया के ऊपर। कुछ लॉ मेकर्स ने कहा कि हमें वन टाइम वेवर देना चाहिए S-400 बाय करने पर, लेकिन अमेरिका के पास भी तो डिफेंस इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो कि इंडिया ले सकता था शायद। आप क्या समझते हैं, ये जो 2+2 है, इसमें अभी कुछ सुनना है कि जो बैटरीज वगैरह है वो ट्रांसफर हो रही हैं इंडिया को, कुछ हो गई हैं, और अभी तक वो जो काटसा रूल्स है वो प्रॉपर्ली जो इफेक्टिव नहीं है इंडिया के ऊपर, बिकॉज प्रॉपर्ली सारी S-400 की जो मशीनरी है वो इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि इस 2+2 में कोई अमेरिकन ये उठा सकते हैं इस इशू को, या आप समझते हैं कि ये जो है, भले ऑयल लेना हो या भले डिफेंस लेना हो, हम आप अमेरिका की नहीं सुनेंगे इस हवाले से, या क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन इस ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं राजनाथ सिंह साहब के सामने? देखिए, अमेरिकन को चाहिए ट्रेड, ठीक है साहब। तो ये जो S-400 है, $4-5 बिलियन का आइटम है, कोई बहुत बड़ी आइटम नहीं है। अभी हमने रशियंस को 1.5 बिलियन का अटैक हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, 2 बिलियन का करीब है। हमारे पास है 2 बिलियन देने को, और भी कुछ है देने को। देखिए, अमेरिकन आदमी व्यापारी होता है चीमा साहब, ये नहीं लोगे तो ये ले लो, मुझसे ये ले लो। तकलीफ ना S-400 से न किसी चीज से, तकलीफ तो है कि भाई मुझसे क्यों नहीं ले रहे, मेरे को पैसे दो ना। अभी मैंने आपको कल परसों ही बताया था,
अगर इतनी तकलीफ अमेरिकनों को कैट्स का कुट्स का जो भी है, ये कैट्स का तो पता मुझे क्या एक्ट है, जब कैट्स का बना था उससे पहले हमने S-400 किया था। टेक्निकली कैट्स का इज नॉट एप्लीकेबल, और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास वीटो पावर भी है। दैट इज द टेक्निकल साइड ऑफ इट। पर अगर उन्हें इतनी तकलीफ होती तो सुपर हॉर्नेट जो उन्होंने किसी को नहीं दिया उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने का परमिशन क्यों मांगते चीमा साहब? तकलीफ है पैसे की, तकलीफ है दुकानदारी की, तकलीफ है भाई उनसे 5 बिलियन ले, हमसे भी 2 बिलियन ले लो, 4 बिलियन ले लो। अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स में यही सब चीजें होती है। उन्हें भी पता हमें S-400 चाहिए। और चीमा साहब S-400 को ये हमारे घर में तो ये कोई इंडिया गेट पर लगाने वाला कोई स्टैचू तो है नहीं कि भाई मतलब एक उसकी एक सेरेमोनियल वैल्यू है उसकी। इट इज अ नीड ऑफ द आवर। और जो भी हमें अपनी जरूरत के लिए चाहिए, वो S-400 हो, पेट्रियट हो, सुपर हॉर्नेट हो, वो राफेल हो। अभी राफेल ने डेमोन्स्ट्रेशन दी, अब ये सुपर हॉर्नेट जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं दिया, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देने आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था, कह रहे एक टाइम तो बोल रहे F-16 का पूरा प्लाट लगवा लो जी यहाँ पे। हमने कहा भाई ये आउटडेटेड हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तब हमने F-16 मना कर दिया, आज सुपर हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। अगर हम तब F-16 में फंस जाते तो सुपर हॉर्नेट की तो बात ही नहीं आती ना साहब। देखिए उन्हें ट्रेड चाहिए, ट्रेड हम दे रहे, एड हम किसी से लेते नहीं। अब ट्रेड में क्या होता है कि तुम मुझसे ये नहीं लिया, तुम मुझसे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। एंड अमेरिका नोज वी हैव टू लुक इनटू आवर डिफेंस इंटरेस्ट। हमारे देश की सुरक्षा इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें ना हम किसी की सुनेंगे, न किसी से डिस्कस करेंगे, न किसी को सवाल जवाब करेंगे। हाँ, तुम्हें भाई 5 बिलियन रशियनों को दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें भी 2-4 बिलियन दे देंगे। माल यहाँ से भी लेना, वहां से भी लेना, क्या फर्क पड़ता? पैसे की लड़ाई है चीमा साहब, और कुछ नहीं। बाकी सब कृपा है, सब बढ़िया है। चले लेट्स सी क्या होता है। ये तो 2+2 का जरा जॉइंट कम्युनिके आता है या प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं तो पता चलेगा कि क्या बातें हुई, और देखते हैं कि क्या उन्होंने इंडिया को प्रेशराइज किया या नहीं किया। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए